नमस्कार, जय जोहार। मैं न्यूज़ से प्रवेश कुमार। बड़े ही अभी दिनों के बाद मौलामानपुरम बगड़ चौकी, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आखिरकार रूप सिंह मंडावी, जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, आज उनका आगमन हुआ है और ये मानपुर पे है। अभी इनसे हम बात करेंगे और इस क्षेत्र की जो व्यवस्था हो, चाहे आदिवासी से संबंधित कुछ अहम मुद्दे हो, उन पे चर्चा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी राय बनती है और किस तरीके से सरकार के समक्ष आदिवासियों की जो बातें हैं उनको ये रख पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, आप इस क्षेत्र में आए हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुलता है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या बन करके उभरी है आदिवासियों के लिए, वो अवैध धर्मांतरण है। धड़ल्ले से यहाँ पे अवैध धर्मांतरण हो रहा है और उसमें शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है, लेकिन अवैध रूप से जो धर्मांतरण हो रहे हैं और जिसका किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, उन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। क्या होता है कि भोले भाले आदिवासियों को उनको प्रलोभन देकर या उनको भड़काकर धर्मांतरण अगर किया जा रहा है और उसने अवैध तरीके से धर्मांतरण किया, न जिला प्रशासन को सूचना दिया जी और न ग्राम पंचायत को सूचना दिया जी, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। ये अगर किसी से ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा अगर कोई सरकार के पास में हो या आयोग के पास में विषय रखता है कि हमारा धर्मांतरण ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो उसकी ऊपर हम आयोग बिल्कुल कार्रवाई करेगा। दूसरा, सरकार के पास में भी, जिला प्रशासन के पास में भी इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस ग्राम पंचायत में इतने लोग धर्मांतरण अपनी इच्छा से और विधिवत तरीके से किया है, तो फिर कोई बात नहीं। और अगर उनको किसी प्रकार का डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला फुसला कर किया जा रहा है, तो वो अवैध है, उन पे कार्रवाई होगी। इस पे मैं चाहता हूँ कि जनजाति समाज भी अपने समाज को बचाए रखने के लिए उन सभी को आगे आने की आवश्यकता है और इस विषय को उचित स्थान पे रखने की आवश्यकता है। निश्चित ही इस पे सरकार एक काम कर रही है और हम चाहते हैं सभी जनजाति वर्ग जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उसको न्याय मिले, इसके लिए हमारा आयोग तत्पर है और निरंतर हम इस पे कार्य कर रहे हैं। ऐसे कोई विषय आएगा तो निश्चित ही उस पर हम संज्ञान लेकर उस पर जांच बिठाकर संबंधित पर कार्रवाई करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। ये हमारे आयोग की जिम्मेदारी। जी महोदय, जनवरी 2024 में इस क्षेत्र के 22 गांव हैं जिसको वन अधिकार पत्रक दिया गया था। सांसद महोदय के सामने फोटो भी सेशन हुआ, प्रेस भी रिलीज़ हुआ और उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने वो कागज़ को वापस ले लिया और आज तक के वो गांवों को वन अधिकार पत्रक नहीं मिल पाया है। उस पर ये विषय आया था। मैं यहाँ आने के पहले समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया था, जनजाति समाज के लोगों को, उनकी कोई विषय है जी, उनकी कुछ समस्या है, इन विषय को रखे। तो ये विषय भी आया था कि 22 गाँव के लिए ऐसा विषय आया था कि उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मैंने प्रशासन से बात की है, उसमें प्रशासन उसमें कुछ मार्गदर्शन मांगा है, शासन को लिखा है, इसलिए वो अभी निरस्त नहीं हुआ है, वो शासन के पास में विचाराधीन है। निश्चित ही इसके आगे की कार्रवाई के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम सांसद जी से भी हम इस विषय में बात कर रहे हैं और सरकार को भी लिखेंगे इसमें, इसके जांच करते हुए वास्तव में जिसके हकदार हैं उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये प्रक्रिया में है और जिला प्रशासन इसके लिए मार्गदर्शन के लिए मांगा है। जी सर, जिले में ना फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला आता ही है और हाल ही में कोरचा टोला की जो सरपंच है नीलिमा ठाकुर, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाया और उसके बाद भी चुनाव जीत गई है। जांच भी हुआ लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिली, चूँकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। वैसे ही हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नम्रता सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगे, लगातार आवेदन भी लगे, लेकिन कार्रवाई और जाँच नहीं देखी जाती हमारे ज़िले में। देखिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र अगर कोई जनप्रतिनिधि बनने के लिए कर रहा है या नौकरी पाने के लिए कर रहा है, उसकी शिकायत आती है तो निश्चित ही हम सबसे पहले आवेदक से बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी बयान लेते हैं, उनके पास क्या साक्ष्य है,
जी, हमको दोनों पहलू को देखना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, दोनों पक्षों को जानना चाहिए। वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पे हम अनावेदक से बात करते हैं, वो अपना क्या साक्ष्य प्रमाण पत्र दे रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र उसके पक्ष में दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है, हमको अगर शंका है, आयोग को लगता है कि ये फर्जी तरीके से बना कर रहा है, तो उसको हम छानबीन समिति को लिखते हैं। निश्चित ही छानबीन समिति उसको जांच करने के बाद उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती, फिर उसके आधार पर उसकी कार्रवाई होती। ये हमारी प्रक्रिया है। हमारे पास जो भी आवेदन आए हैं निश्चित ही हम उस पर ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गंभीर विषय इस मामले को लेकर है कि पूर्व में ग्राम पंचायतों को शिथिल करते हुए ये अधिकार दिए गए थे कि इस ग्राम में रहने वाले जनजाति समाज के लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाए। उस आधार पे सरपंच के दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पे वो कई लोग स्थायी प्रमाण पत्र बना चुके हैं। तो उस समय कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ये विषय आई है। ऐसे बहुत सारे लोग आज रिटायरमेंट भी हो गए हैं, लेकिन जिनका विषय आ रहा है वर्तमान में, जो वास्तव में फर्जी तरीके से आए हैं, जिनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसको छानबीन समिति से हम जांच करवा के निश्चित ही उस पर कार्रवाई करेंगे। जी महोदय, अभी हाल ही में मोहला को नगर पंचायत बनाने के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि आदिवासियों के क्या हक और अधिकार का हनन होगा। विकास तो होगा, लेकिन आदिवासी कई लोग जो इसमें विरोध भी उत्पन्न हुआ है, आवेदन भी प्रस्तुत हुए हैं कि उनके गाँव को अलग किया जाए, नगर पंचायत ना बनाया जाए। देखिए, ये हमारा नया जिला है, आकांक्षी जिला है जी, दूसरा पूरा वनांचल क्षेत्र है। निश्चित ही यहाँ के लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार अगर किसी प्रकार का वहाँ पे अपने को कार्य करना है तो उसकी ग्राम सभा की सहमति चाहिए, और ग्राम सभा अपने विकास के लिए क्या सोचता है, वास्तव में उसको ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने में क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पे वो विचार करे। निश्चित ही विकास के लिए अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ही विकास होगा। ग्राम पंचायत तो अच्छी बात है, लेकिन ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं मिल रही है उससे अधिक सुविधा हमारे नगर पंचायत को मिलती है। निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसका निर्णय ग्राम पंचायत को ही करने का रहता है, और उसका एक क्राइटेरिया है कि संख्या कितनी चाहिए। उसके आधार पे अगर वो ग्राम पंचायत उसमें शामिल नहीं होना चाहता और उस संख्या के आधार पे अगर वो नहीं बन पा रहा है तो निश्चित उस पर ऐसा कोई अगला कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अगर ग्राम पंचायत को एक ग्राम पंचायत चाहता है और उसकी संख्या नगर पंचायत के लायक पूर्ण है तो निश्चित ही उसके प्रस्ताव के आधार पे बनेगा। और अगर ऐसा कोई विषय होगा तो अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम जिला प्रशासन है, सरकार को भी लिखेंगे कि वास्तव में यहाँ के लोग अपने लिए क्या चाहते हैं। ये जो अगर नगर पंचायत बनेगा तो भी आम पब्लिक के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उनके सुविधा के अनुसार ही कोई भी कार्रवाई सरकार करने में हमेशा तत्पर रहती है और उनके इच्छा अनुसार ही ये काम होगा। जी महोदय, कल आप आ रहे हैं कैसे करके हम लोगों ने खबर चलाया था कि आप आज रहेंगे करके, तो इस पर हमको कमेंट्स की भरमार आई कि मोहला मानपुर ज़िले में ज़रूरत कम है, उनको सरगुजा संभाग में जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी बात निकल करके आई। देखिए, जी चाहते हैं कि वहाँ के आदिवासी की आप वहाँ पहुँचे। जनजाति आयोग की मुझे जिम्मेदारी मिली है जी, और मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के लिए है। पूरे प्रदेश में निवासरत हमारे जनजाति वर्ग के लोगों को न्याय मिले, उनके अधिकारी की रक्षा हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले। इस हेतु मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ उस ज़िले में रात्रि में रुकूँ, जनजाति समाज के लोगों से मिलूँ, जो लोग अधिकारियों के पास में नहीं जा पाते, राजधानी नहीं जा पाते, वो अपनी बात रखें, और उसके अनुसार मैं हर ज़िले में प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही मैं सभी ज़िले में जाऊँगा, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मैं एक ही ज़िले में जाऊँ, ऐसा विषय नहीं आना चाहिए। वास्तव में हमको आयोग जनजातियों को अधिकार को दिला पाए, उनके विकास हो, उनके उत्थान हो, इस नाते सतत कार्य करते रहेगा और हम निरंतर आते रहेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि सरगुजा बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बिल्कुल वहाँ के लोगों से मिलेंगे। मैं पूरे छत्तीसगढ़ ही जाऊंगा जी, बस्तर, सरगुजा, जितने हमारे 14 ज़िले हैं उन 14 ज़िलों में भी जाना ही है। उसके अतिरिक्त
अन्य जिले उसमें भी हमको जाना है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में हम जनजातियों को उनके अधिकार मिले, उनकी रक्षा हो, दूसरा उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए हम हर जिले में प्रवास करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल, हमारे क्षेत्र में बड़े जननायक निकले हैं और जैसे भी जब भी कार्यक्रम होता है जिला प्रशासन की हो, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, लेकिन उनकी अवहेलना की जाती है, उनको सही से बुलाया नहीं जाता, इनविटेशन नहीं दिया जाता उनको। उनके लिए अगर सम्मान के लिए वो मंच तैयार किया गया तो वहाँ पे आदिवासी ही नहीं पहुँच पाते सही से। दूसरी ओर ये भी देखा जाता है कि जैसे लाल श्याम शाह महाराज की भूमि है ये, तो उनकी जो जगह जगह प्रतिमाएं बनी हैं वो खंडित है, जिला प्रशासन उनको संरक्षित नहीं कर रही है, उसको ध्यान नहीं दे पा रही है। देखिए, जन प्रतिनिधि जो भी हों वो हमारे जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जब दौरा करते हैं, निश्चित ही उनके पास बहुत सारे विषय आते हैं, उस विषय को प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। इसके लिए अगर किसी प्रकार की उनकी अवहेलना हो रही है तो वो अपने अधिकार के लिए अपनी बात अपने उचित स्थान पर रख सकते हैं। अगर कोई जनजाति वर्ग का व्यक्ति है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित ही अगर वो आयोग के पास में आता है तो हम उसके अनुसार हम उसको क्या सुविधा दे सकते हैं और उसके अनुसार हम संबंधित से चर्चा करेंगे, उनको हम पत्राचार करेंगे कि भाई हमारे जनजाति वर्ग का जनप्रतिनिधि है, इसको एक उचित स्थान दिया जाए, उचित सम्मान मिलाया जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे महापुरुषों की यहाँ पे आप जैसे कह रहे मूर्तियाँ लगी हैं, निश्चित ही वो सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं का विषय होगा तो निश्चित ही उसको हम संज्ञान लेते हुए प्रशासन को अवगत कराएंगे। जी, मंडावी जी जो कि अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के, और इनके समक्ष हमने बहुत सारे विषयों को रखा है और आप चैनल के माध्यम से ही देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया। बखूबी उन्होंने ये भी कहा है कि सरगुजा वो ज़रूर पहुँचेंगे, जैसा कि आप लोगों ने हमें कमेंट्स करके कहा था। तो ऐसे ही खबरों के लिए लगातार बने रहें एनपीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।